गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो के बाद ये एडवर्बियल क्लॉज का सेकंड पार्ट है। एडवर्बियल क्लास डिस्कसिंग अबाउट द क्लासेस क्लॉज एंड व्हाट आर द क्लासेस ऑफ दिस क्लॉज। पिछले बार डेफिनेशन वगैरह सब कुछ और साइटेशंस एग्जांपल्स वगैरह सब डिस्कस किए थे। उम्मीद है एंजॉय किए होंगे। अब सेकंड पार्ट में इसकी क्लासेस, एडवर्बियल क्लासेस कौन कौन सी हैं, काफ़ी लंबा था, उसको बहुत समअप करने की कोशिश की है शॉर्ट में। ये एडवर्बियल क्लॉजेस जो है 7 तरह के हैं। नंबर 1, मैनर, किस तरीके से होता है, मीन्स हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, वर्ब, when manner of verb. So here is the example. He addressed the crowd as he practiced in the mirror. उसने क्राउड की एड्रेसिंग यानी भाषण ऐसे दिया कि जैसे वो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहा हो। He was so expert. So he addressed the crowd as he practiced in the mirror. ये as जो है, एज यहां से ये एडवर्बियल क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज है, मैनर क्लॉज है, मैनर क्लॉज है। नाउ सेकंड वन, प्लेस, वेयर द एक्शन ऑफ मेन क्लॉज टेक्स प्लेस। मेन क्लॉज की जो एक्शन है वो कहां हुई, फाइट ब्रोक, क्लियर दिख रहा है ये मेन क्लॉज। वेयर द एक्शन ऑफ द मेन क्लॉज टेक्स प्लेस, सो द फाइट ब्रोक, लड़ाई हुई कहां, वेयर ही टेक्स लंच, जहां वो लंच लेता है वहां फाइट अचानक से हो गई। फाइट ब्रोक वेयर ही टेक्स लंच, जहां वो लंच लेता है, ये प्लेस है। थर्ड एडवर्बियल क्लॉज मीन्स क्लास। थर्ड क्लास ऑफ एडवर्बियल क्लॉज कंडीशन। कंडीशन में ये है कंडीशन रिलेटेड टू द वर्ब, वर्ब से रिलेटेड कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या आएगी, वी सिट देयर, हम वहां बैठे रहते हैं अंटिल, ये मेन क्लॉज है और ये सपोर्टिंग क्लॉज है। सो वी सिट देयर अंटिल दे परमिट अस टू डिपार्ट, हम वहीं बैठे रहते हैं जब तक कि वो हमें जाने के लिए नहीं कहते। सो ये मेन क्लॉज है और ये एडवर्बियल क्लॉज है। फोर्थ, रीजन। यहां देखिए, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस दो चीजों में पकड़ में आया है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। रीजन, कॉज फॉर द एक्शन, जो एक्शन हुई उसके लिए कारण। ये कारण जो है, रीजन बीइंग कॉज ओरिएंटेड इज ऑलवेज बियॉन्ड कंट्रोल। ये रीजन जो है ये कॉज ओरिएंटेड होता है हमेशा। रीजन जो है किस वजह से हुआ, रीजन ये कॉज ओरिएंटेड है, उसका कारण निकलता है। सो रीजन बीइंग कॉज ओरिएंटेड इज ऑलवेज बियॉन्ड कंट्रोल, ये हमेशा कंट्रोल के बाहर ही होता है, बियॉन्ड कंट्रोल होता है। सो एग्जांपल, दीज पप्स लिव टुगेदर, ये दोनों पप्स एक साथ रहते हैं बिकॉज दे आर बॉन्डेड पेयर, एक साथ हुए थे, एक साथ जन्म हुआ था, दे आर बॉन्डेड पेयर। ट्विंस नहीं कहते, एनिमल्स के लिए बॉन्डेड पेयर कहा जाता है। Fifth class of adverbial clause is time. This is time of action. जो verb है, जिस action से related verb है, उसका time क्या है? So, for example, he finished the work before I got home. मैं घर आया उसके पहले उसने अपना काम खत्म कर दिया था। He finished the work before I got home. मैं घर आया उसके पहले उसने काम खत्म कर दिया था। So before I got home, this is adverbial clause. और यहाँ पर time है, class is time. Sixth one, purpose. अब ये यहाँ ऊपर से डिफरेंट है। कभी कभी ये कहा गया है कि दोनों एक ही होते हैं, नहीं, काफी अंतर होता है। पर्पस और रीजन दोनों में अंतर है। सो पर्पस मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, दिस क्लास इज रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट पर्पस
बीइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल। ये पर्पस आदमी का बनाया हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, तो दिस पर्पस मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्क, and since purpose being object oriented is always under control, ये काम करने वाले के कंट्रोल में होता है। वर्ब जिस नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड होती है उसके कंट्रोल में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्टडीड इन डेप्थ, हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया, सो वी वुड गेट हाई मार्क, हाई रैंक, हमें हाई रैंक मिलनी ही चाहिए, हमें हाई रैंक मिल सकती है या मिलेगी ही। वी वुड गेट हाई रैंक, ये एडवर्बियल क्लॉज है पूरा, और वी स्टडीड ये मेन क्लॉज है। लेकिन यहां पर पर्पस है वी स्टडीड इन डेप्थ, यहां से एडवर्बियल क्लॉज स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये इन डेप्थ यहां लिखा, यहां है, इससे कनेक्टेड है। वी स्टडीड इन डेप्थ, सो वी वुड गेट हाई रैंक, हाई रैंक हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लास्ट, कंपैरिजन, कंपैरिजन क्लास, लास्ट क्लास इज कंपैरिजन, लास्ट क्लास ऑफ एडवर्बियल क्लॉज इज कंपैरिजन। कंपैरिजन मींस बिटवीन मेन एंड डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में कंपैरिजन, ये यहां आ गया। फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आफ्टरनून शिफ्ट इज बेटर देन द मॉर्निंग शिफ्ट, ये कंपैरिजन हो गया, यहां तक मेन क्लॉज माना जाएगा। कुछ लोग इसको यहां तक ही मान सकते हैं, ये भी एडवर्बियल क्लॉज हो सकता है, लेकिन एज पर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ग्रामेटिकल फंडामेंटल, फॉर चिल्ड्रन आफ्टरनून शिफ्ट, ये यहां पर ये पहला पॉइंट हो जाएगा जो कंपेयर किया जाएगा लास्ट वाले पॉइंट से। सो फॉर चिल्ड्रन आफ्टरनून शिफ्ट इज नाउ एडवर्बियल क्लॉज बेटर देन द मॉर्निंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट से बेटर होती है। इस पूरे क्लास स्टडी में ये दो मेन हैं नई चीजें जो शायद आपको अब अपील करेंगी कि रीजन बीइंग कॉज ओरिएंटेड, रीजन बीइंग कॉज ओरिएंटेड इज ऑलवेज बियॉन्ड कंट्रोल, एंड पर्पस बीइंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल। बस यही आज बताना था। आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।